अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम आज की वीडियो में आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद वेलकम कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा देर बाद हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आज के बाद बाकायदा वीडियोज़ की डिटेल आपके पास पहुँचती रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया पंजाब के एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर या बहुत ही बड़े डॉन उसके बारे में, जिसका नाम लारेंस बिश्नोई, जो कि आजकल पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रहा है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि आखिर ये लारेंस बिश्नोई है कौन, किधर से आया, इसका क्या नाम है, या इसका रियल नाम लारेंस बिश्नोई है या क्या है, किस वजह से इसने इतना ज़्यादा कुछ कत्ल किए, कुछ ऐसी पार्टीज़ ज्वाइन की या कुछ भी। जो तो दोस्तों, लारेंस बिश्नोई, जिसका असल नाम बलकर्ण बराड़ था, पंजाब के एक ज़िला फाजिलका में पैदा हुआ। तो अगर देखा जाए तो आई थिंक इसका बाप एक कांस्टेबल था, जो कि मेरी स्टडीज़ के मुताबिक या मेरे हवाले के मुताबिक इसका वालिद एक कांस्टेबल था। तो 1993 में जैसे ही ये पैदा हुआ, उसके ठीक 4 साल बाद इसके बाप ने अपनी नौकरी छोड़ दी और खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। क्योंकि पंजाब में अगर देखा जाए 99% लोग अपने नौकरी वगैरह कम और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी खेती बाड़ी की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जितने भी पंजाब के लोग हैं वो ज़्यादातर खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक ऐसे ही परिवार से तल्लक़ रखता था। और उसके बाद इसने अपनी स्टडीज़ के लिए, जो कि हर बंदा चाहता है कि भाई स्टडीज़ शुरू की जाए, स्टडीज़ के लिए बंदा घर से बाहर निकलता है, तो ये भी घर से बाहर निकला और चंडीगढ़ की तरफ चला गया। तो 2010 के बाद इसने अपना क्राइम कैरियर शुरू किया। तो 2010 से 2012 के दरमियान का जो फासला था, इसी वक्त ये एक गैंगस्टर के नाम पे जाना जाने लग गया था। क्योंकि इतना ज़्यादा तो तब ये फेमस नहीं था, ये छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं उनमें इसका नाम आने लगा। लेकिन जैसे ही 2011 में इसने एक स्टूडेंट पार्टी ज्वाइन की, तो उस वक्त इसका तल्लक गोल्डी बराड़ के साथ बना और गोल्डी बराड़ के साथ इसका काफ़ी गहरा तल्लक बन गया था। और तभी इसने अपनी मेन क्राइम की दुनिया में पाँव रख लिया। तो 2012 में इसके ऊपर तकरीबन 7 FIR दर्ज थी, जिनमें कत्ल की कोशिश, हमला और कब्ज़ा माफिया वगैरह, उसके अलावा डकैती, चोरी वगैरह के काफ़ी ज़्यादा मामला थे। लेकिन मेन इस पे 7 FIR दर्ज थी। तो 2013 में इसने अपने तकरीबन 4 FIR में से इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, लेकिन 3 FIR इस पे बाकायदा भी। तो दोस्तों, 2013 में इसको बाइज्जत जब बरी किया गया, तो इसने जेल से बाहर आने के बाद अपना शहर में दबाव बनाने के लिए, अपना प्रेशर डालने के लिए, इसने पंजाब कॉलेज और लुधियाना कॉलेज में जीतने वाले कैंडिडेट को गोलियां मार दी। और उसी के बाद इसने सरेआम फायरिंग, लड़ाई झगड़े, मारपीट और लोगों से हफ्ता वसूली करना शुरू कर दी। और इसी की वजह से ये थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर को हम कह सकते हैं कि क्राइम की वर्ल्ड में थोड़ा ऊपर लेवल पे आ गया। और उसके बाद इसने अपना धंधा, स्मगलिंग, शराब का धंधा शुरू कर लिया। और दोबारा से ये आई थिंक 2013 से 2014 के दरमियान ये दोबारा से जेल में चला गया, कि बहुत ही कम अरसा ये जेल से बाहर रहा था और दोबारा से ये जेल में चला गया। और उधर इसका जो कह सकते हैं तल्लक कुछ सियासी लीडर्स से, कुछ ऐसी पार्टी से बना। तो मेन इसका तल्लक जो बना था वो बना था जसविंदर सिंह से, जिसे राकी के नाम से जाना जाता था। और 2016 में उसे जयपाल भुल्लर ने कत्ल कर दिया। और तभी जेल के अंदर रहते रहते ही लारेंस बिश्नोई ने अपनी एक गैंग शुरू कर दी, जो कि इस टाइम तकरीबन ऑल वर्ल्ड में तो नहीं, लेकिन कुछ मेन कंट्रीज़ में, कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में इसकी गैंग चल रही है। और अगर देखा जाए तो इंडिया की ही तकरीबन 4 से 5 रियासतें जो हैं, उनमें इसकी गैंग के 600 से 700 बंदे मौजूद हैं, पंजाब के अलावा। तो उधर देखा जाए तो इतनी गैंग इसने के अपनी काफ़ी बड़ी गैंग कर ली। और जेल में रहते ही इसने काफ़ी ज़्यादा अपने तल्लक बना लिए, जो कि कनाडा वगैरह हर तरफ इसकी काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी। ये जेल के अंदर रह के मोबाइल यूज़ करता, हर किस्म के काम ये जेल के अंदर बैठ के ही कर रहा है। और इसने जयपाल भुल्लर, जो कि राकी का कातिल था, जसविंदर सिंह को जिसने कत्ल किया था, उसने 2020 में उसे भी कत्ल कर दिया। और 2021 में इसे तिहाड़ जेल में ले जाया गया था, क्योंकि तिहाड़ के कुछ कत्ल केसेस की वजह से इसे 2021 में तिहाड़ जेल में ले जाया गया। और उसके बाद अगर देखा जाए 2018 में इसने सलमान खान को धमकी दी कि सलमान खान के साथ इसकी क्या मामला थे, वो हम थोड़ा सा आगे जाकर आपसे डिटेल में बात करते हैं।
और इसके अलावा जो इस पर कत्ल के केसेस चढ़े हैं 2022 में इसने बहुत ही मशहूर गुलकार सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया। आखिर सिद्धू मूसेवाला के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी, किस वजह से इसने इसे कत्ल करवाया? इसने ये सारा कुछ जेल के अंदर बैठ के ही किया, क्योंकि इसकी गैंग इतनी बड़ी हो गई थी, ये जेल के अंदर से बैठ के अपनी पूरी गैंग को चला रहा है। तो 2022 में इसने सिद्धू मूसेवाला को गोल्डी बरार के, कह सकते हैं कि गोल्डी बरार के कत्ल में इसने कहा कि सिद्धू मूसेवाला भी शामिल था, कि इसने ही कत्ल करवाया है गोल्डी बरार को। और उसके अलावा अगर देखा जाए 2023 में इसने सुखडोल सिंह, जिसको सुक्खा धोनीके के नाम से जाना जाता था, उसे भी कत्ल कर दिया। और उसके अलावा 2024 में इसने बाबा सिद्दीकी को भी कत्ल करवा दिया। तो इसी तरह इसने अपने पूरी दुनिया में एक, या अपने पूरी इंडिया में एक दहशत बना दी। और उसके बाद इसने जो सबसे बड़ा काम किया, सलमान खान का बहुत ही करीबी, जो कि एक अदाकार है, पंजाबी गुलकार है, जिसे गिप्पी गरेवाल के नाम से जाना जाता है, 2023 में नवंबर के दिनों में इसने गिप्पी गरेवाल के घर पर फायरिंग करवाई। वो जस्ट इसलिए कि इसका ताल्लुक सलमान खान के साथ क्यों है। और उसके बाद 2024 में, ये कुछ ही दिनों पहले, इसने सलमान खान पर भी फायरिंग करवाई, सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। और बाकायदा इसने 2022 में अपने एक रिकॉर्ड में कहा कि हम सलमान खान को मारेंगे और हम अपना बदला लेंगे। और वो बदला किस चीज़ का, कि बिश्नोई, जिसका नाम जो कि बलकर्ण बरार है, ये बिश्नोई कबीले से तल्लक रखता है। और बिश्नोई कबीला जो है वो काली हिरन को बहुत ही मुकद्दस मानता है। वो कहते हैं कि काली हिरन बहुत, हम कह सकते हैं कि पाक है, या कुछ भी हम कह सकते हैं कि वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, उसकी तरफ किसी को जाने नहीं देते। और जो कि 2012 शायद 2011-12, मुझे कंफर्म अभी याद नहीं है, तो मैं कुछ भी गलत इन्फॉर्म नहीं करूँगा। तो जैसे कि आप सब भी जानते होंगे कि 2000 के, मैं दोबारा से आपको डेट को बताने लगा, सलमान खान ने काली हिरन का शिकार किया था, जिसकी वजह से सारी की सारी बिश्नोई फैमिली, जितना भी बिश्नोई कबीला था, वो सारी की सारी सलमान खान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई। और उसी लिए सलमान खान को काफ़ी अरसा इसको जेल में भी रहना पड़ा। तो अभी फिर भी वो केस ख़त्म नहीं हो सका। तो बिश्नोई जो अपनी मेन दुश्मनी सलमान खान के साथ रख रहा है, वो जस्ट इसी बना पर रख रहा है कि इसने काले हिरन को मारा, ये आके हमारे बिश्नोई, जितने भी बिश्नोई कबीला है, जितना भी बिश्नोई फैमिली है, इनसे आकर माफ़ी मांगे, तो मेरी इसके साथ कोई और दुश्मनी नहीं है। लेकिन सलमान खान एक, हम कह सकते हैं कि ब्रांड जिसकी वो पूरी दुनिया जानती है, वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और बिश्नोई चाहता है कि वही बंदा आके सारी बिश्नोई फैमिली से माफ़ी मांगे, तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। और अगर देखा जाए तो बिश्नोई इस टाइम पूरी दुनिया में अपनी जो गैंग चला रहा है, वो जस्ट जेल के अंदर से बैठकर ही चला रहा है। तो आखिर ये क्यों, किस वजह से और किस लिए सलमान खान के पीछे पड़ा है? इसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया जस्ट एक इल्ज़ाम के तौर पे कि इसने गोल्डी बरार को कत्ल किया, लेकिन कंफर्म किसी को भी नहीं पता कि सिद्धू मूसेवाला उस कत्ल में शामिल था या नहीं। वो है, हम अभी कुछ भी अपनी तरफ से सुगेस्ट तो कर नहीं सकते कि हाँ भाई सिद्धू मूसेवाला ने उसे मारा या किसी और ने मारा। लेकिन उसके बाद, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद, काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन में लारेंस बिश्नोई की गैंग को काफ़ी ज़्यादा कत्ल वगैरह किया गया, जो कि बम्बिहा गैंग की तरफ से था। और भी कुछ गैंग्स ने ऑपरेशन वगैरह किए। और इसी दौरान अगर देखा जाए तो पंजाब के बहुत ज़्यादा गुलकार, पंजाब के बहुत ज़्यादा सिंगर जितने भी थे, उनके ऊपर भी एक प्रेशर बनाया गया कि तुम लोग हमें हफ्ता दोगे, हमें महीना दोगे, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें भी मार देंगे। काफ़ी ज़्यादा सिंगर्स के पास लेटर गए, काफ़ी ज़्यादा सिंगर्स को धमकियाँ गई, और बहुत ज़्यादा सिंगर्स के ऊपर तो कह सकते हैं प्रेशर डाल के उनसे अपने गाने बनवाए गए। जैसा कि मानकीर तोलक से इसी गैंग ने, लारेंस बिश्नोई की गैंग ने गाने बनवाए हैं कि लारेंस बिश्नोई की तरफ से गाने बनवाए गए। वो गाने बनाने वाला कौन था? मानकीर तोलक, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस सिंगर, पंजाबी सिंगर है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला ने, और उसके बाद मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, इनका एक सॉन्ग आया था बम्बिहा बोले, जो कि बम्बिहा गैंग की तरफ से
उनको प्रेशर डाल के बम्बीहा के लिए गाना बनवाया गया था। तो पंजाब में ये गैंग्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल अभी तक चल रहा है कि अगर देखा जाए पुलिस इसको कम करने में बिल्कुल अभी तक नाकाम जा रही है, क्योंकि एक ऐसा गैंगस्टर हम कह सकते हैं, एक ऐसी ब्रांड वो बन चुका है कि वो जेल के अंदर से बैठ के अपनी पूरी गैंग को चला रहा है और पूरे इंडिया में अपना उसने एक प्रेशर बनाया हुआ है कि वो जिस तरह चाहता है वैसे होता है, जैसे वो चाहे, जिसको चाहे, जिधर चाहे वो मरवा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अगर देखा जाए तो उसने कनाडा के अंदर भी लोग मरवाए हैं, अमेरिका के अंदर भी लोग मरे हैं जस्ट इन गैंग वार की वजह से। तो ये गैंग वार जस्ट एक छोटे से कॉलेज से निकली लड़ाई, एक छोटे से कॉलेज से निकली लड़ाई कैसे पहले एक ज़िले में फैली, उसके बाद एक पूरी रियासत में फैली और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दुनिया में फैलती गई। तो अगर देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लारेंस बिश्नोई का जो मेन अभी टारगेट जा रहा है वो जस्ट सलमान खान जा रहा है। तो आजकल के दिनों में जैसे ही सलमान खान पर फायरिंग हुई उसकी भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी गई, जस्ट एक ऐसे बंदे की वजह से जो अभी जेल में बैठा हुआ है। तो अगर देखा जाए ये लारेंस बिश्नोई अगर जेल से बाहर निकल आए तो ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि खतरनाक डेंजरस किस्म का बंदा बनकर ही बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी से अगर देखा जाए काफ़ी अर्सा तकरीबन 1-1.5 साल पहले लारेंस बिश्नोई की एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि उसमें वो पाकिस्तान में वीडियो पे ऑनलाइन बात कर रहा था और वो भी जेल के अंदर से बैठ के। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पुलिस भी मुलव्वस है, क्योंकि जेल के अंदर उसके पास मोबाइल किधर से गया? जेल के अंदर तो मोबाइल जा नहीं सकता। किसी भी जेल में अंदर, किसी भी दुनिया में, किसी भी जेल के अंदर कोई भी बंदा मोबाइल पे बात नहीं कर सकते। लेकिन लारेंस बिश्नोई अपना सारे का सारा कारोबार, अपना सारी की सारी गैंग को जेल के अंदर बैठकर ही चला रहा है इस टाइम। तो दोस्तों अभी के लिए इतना बहुत है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो काइंडली गाली गलौच मत देना, भाई आपस में समझ लीजिए। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए